सन 1925 का रूस। गांव का एक गरीब किसान था, इवान पेत्रो। उसके पास एक छोटा सा खेत और दो बूढ़े बैल थे। अक्टूबर क्रांति के बाद उम्मीद की एक किरण आई थी कि अब शोषण खत्म होगा, जमीन किसानों की होगी। इवान को भी यही सपना दिखाया गया था। शुरुआत में चीजें बदलीं, जमींदारों की जमीनें जब्त हुईं और गांव में एक कलेक्टिव फार्म यानी कोलखोज बना। इवान को भी उसमें काम करने को कहा गया। शुरुआत में उसे लगा कि अब सब बराबर होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर सुबह इवान सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता, लेकिन जो अनाज पैदा होता वह सीधा सरकार के गोदामों में चला जाता। बदले में उसे थोड़े से अनाज, कपड़े और कुछ रूबल मिलते, जो परिवार पालने के लिए नाकाफी थे। जब उसने सवाल उठाया तो उसे कुल्क यानी लालची किसान कहकर शर्मिंदा किया गया। उसके छोटे बेटे को शहर में पढ़ने भेजा गया था, लेकिन जब इवान पर शक गहराया कि वो सरकार से नाराज है, तो बेटे को भी वापस बुला लिया गया। पड़ोसी डरते थे उससे बात करने से, क्योंकि शिकायत करना अब देशभक्ति माना जाता था। एक दिन गांव में कुछ अफसर आए और इवान को मजबूरी में अपना बैल और जमीन साझा फार्म को देनी पड़ी। अब वो खेत में मजदूर था उस जमीन पर जो कभी उसकी थी। लेकिन फिर भी इवान ने हार नहीं मानी। वो हर शाम अपने बच्चों को समझाता कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, और एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत की कीमत वाकई चुकाई जाएगी।